मेरा प्रणाम। और फिर से इस जा लाइफ स्टाइल के जूम ट्रेनिंग में स्वागत करते हैं सभी मेंटोर सभी एडमिन की तरफ से। आज बड़ी ही अच्छा स्पेशल मीटिंग होगा आप लोगों के लिए। काफ़ी कुछ हम आपको क्लियर कर देंगे। हमारे आलोक सर, धनंजय सर, विशाल पवार जी, डॉक्टर दौलत करूड़ जी और हमारे खास मेहमान सतीश हाटे जी, सभी लोग आपको कुछ बिंदुओं पर क्लियर करेंगे। यूट्यूब पे लाइव है हम लोग, इसको 2 बार 3 बार आप जाके सुन सकते हैं कि आखिर इस जा लाइफ स्टाइल का जो मंच बनाया हम लोगों ने। साथियों, मैं आपको बता दूं कि जब जा लाइफ स्टाइल स्टार्टिंग दौर में आया था तो हमारे पास बड़े ही बड़े बड़े लीडर थे। स्टार्टिंग में बड़े बड़े यूट्यूबर यूट्यूब पे वीडियो बना के और बड़े बड़े लीडर अपने तरीके से प्रमोट करके खूब ज्वाइनिंग किए। फ्री ऑफ कॉस्ट जब ज्वाइनिंग था, जब कंपनी का फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइनिंग चल रहा था तो खूब ज्वाइनिंग किए। जब पैसे लगने का टाइम आया तो खसक लिए। अब बड़ी बड़ी टीमें उनकी 30,000, 35,000, 40,000, 50,000, 60,000, इवन की 85,000, मतलब मई महीना और जून महीना, एक महीने के बीच में एक आदमी है जो साउथ के रहने वाले हैं। उनकी एक महीने में 85,000 की टीम हो गई थी, एक महीने में, मात्र 1 मंथ में। राजा राम करके उनका नाम है, शायद ऐसे ही कुछ नाम था, राजा राम करके। उनकी 85,000 की टीम थी। हमारी बात हुई तो हम तो अचंभा हो गए कि अरे, हम तो इनके किसी लेवल में ही नहीं हैं। 5-6 ऐसे लोग साउथ से थे, अपने एक दो लोग थे यूपी बिहार से भी थे लोग, एक दो लोग गोवा गुजरात और महाराष्ट्र से भी लोग थे। इवन कि कुछ लोग इधर अपना पश्चिम बंगाल से थे। बड़ी बड़ी टीमें खड़ी कर दी, इन्होंने एम्पायर खड़ा कर दिया। इवन कि कुछ लोग मलेशिया से भी थे। तो हम सोचे यार, हम इनके सामने कैसे आ पाएंगे, हमारा तो कोई औकात ही नहीं है, हमारा तो कोई लेवल ही नहीं है इनके सामने, ये तो बड़ी हाई लेवल वाले लोग हैं। तो बोले यार, कुछ तो कैसे करें इनके सामने, कैसे काम करें। फिर तो जब पता चला हमें कि लोगों की टीम तो है लेकिन लोगों को भरोसा नहीं है इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। फिर हमने स्टार्ट किया। हमारे, मैं तो उनको भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा, अनिल मेहता जी का। अनिल मेहता जी और हरि प्रकाश, इनको मैं शुक्रिया अदा करूंगा। काफ़ी डेडिकेशन भी था इनका। जब इस प्लेटफॉर्म पे समझाने के लिए एक्चुअली कोई तैयार नहीं हो रहा था, बहुत सारे बड़ी बड़ी टीमें लेके भी लोग साइड हटना शुरू हो गए। विशाल पवार जी सामने थे लेकिन किसी कारणवश उनका कोई घरेलू प्रॉब्लम होने के कारण वो भी कुछ दिनों के लिए हमारे साथ थे। स्टार्टिंग में तो उन्होंने ही समझाया हमें इस जा लाइफ स्टाइल के बिल्कुल गहराई को। फिर वो भी साइड हो गए। फिर हमने, अनिल मेहता जी ने और हरि प्रकाश, इसको स्टार्ट किए कि लोगों को कम से कम समझाएं कि आखिरकार ये जा लाइफ स्टाइल है क्या। अगर हम इसको प्रमोट नहीं करेंगे, हम इसको लोगों को नहीं बताएंगे, इसके बारे में शिक्षा नहीं देंगे। आज तक तो लोग लुटाए, खूब खूब लुटाए, खूब लूटे, एक दूसरे को लूटे। बोला ला इसकी गर्दन काट, ला इसको हलाला कर, ला इसको मार, हलाल कर दे, इसको हलाल कर दे, काट दे इसको। तुम बोले यार, कुछ तो एक प्लेटफॉर्म चेंज करना पड़ेगा। फिर हमारे साथ, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ ऐसे इंसान का और ऐसे क्रांतिकारियों का, हमारे बीच में आए विजय राठौर जी, आलोक यादव जी, राजेश सिंह, और एक गुजरात से ही हैं, उनका नाम मैं अभी थोड़ा सा मिस कर रहा हूँ। ऐसे ऐसे लोग आए जो बोले सर ठीक है, हम भी आपके साथ हैं। लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर ये लोग भी, इनमें से कुछ लोग जैसे हो गए अनिल मेहता जी, उनका कुछ अपना पर्सनल वर्क था, वो बाहर हो गए। फिर मैंने, आलोक जी और विजय राठौर, ये ऐसे 3 नाम हैं। अगर मैं, मुझे तो गर्व होता है, मुझे तो प्राउड होता है, मेरा छाती एकदम चौड़ा हो जाता है इनकी, मतलब इनके साथ काम करके और इनके बारे में सोच के मेरा छाती चौड़ा हो जाता है। यस, हमारे साथ ऐसे लोग, ऐसे क्रांतिकारी थे जिनकी वजह से आज अगर जा लाइफ स्टाइल के आप लोग ये स्थिति देख रहे हैं, आप अगर जा लाइफ स्टाइल को लोग जान रहे हैं,
तो ये तीनों की बदौलत ही है। फिर हमारे बीच में सुनील शर्मा जी आए, क्या बात है, रात की 8 बजे की मीटिंग, उनके नाम है, उनको सलूट है। उन्होंने लोगों को समझाया। उसके बाद मनीष जी आए, इन्होंने समझाया लोगों को। फिर हमारे बीच में शेख साजिद जी आए। लेकिन जो मंडली बनी, आलोक यादव, विजय राठौर और चंदन पांडे, लोग गाली भी देते हैं, इन तीनों के नाम से गाली देते हैं, यूट्यूब पे गाली देते हैं, टेलीग्राम पे गाली देते हैं। तो मैं तो बोलता हूं ठीक है भाई, आप दीजिए गाली। गाली तो क्रांतिकारियों को भी देते थे, और हमें तो शुक्र है, मैं तो शुक्रगुजार हूं कि ठीक है, आपकी गाली बहुत अच्छी है, लेकिन आप समझेंगे तब, आप तब समझेंगे जब इनका लेवल कुछ ऊपर चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो गाली अगर देते हैं तो बड़ी सोच समझ के गाली दिया कीजिए, क्योंकि उस गाली का कुछ अंश आपको भी पड़ने वाला है। बोलते हैं ना, सामने वाले को अगर हम एक उंगली दिखाते हैं तो 3 उंगलियां मेरे तरफ इशारा करती है, हे मूर्खाधिराज, पहले आप अपनी तरफ देखिए। ये 3 बार, एक बार तो तुम बोल रहे हो ये चंदन पांडे, आलोक यादव, विजय राठौर बहुत गंदे हैं। तुम अपनी तरफ भी देखो 3 गुना कि तुम कितने गलत हो। चलिए, इसके बारे में तो हम कवर करेंगे। फिर हमारे साथ इतने स्ट्रांग रूप में धनंजय जी आए, स्ट्रांग, टेक्निकली स्ट्रांग। बहुत सारे लोग, मुझे आशा है कि यहाँ पर लाखों लोग होंगे, इनसे ज़्यादा स्ट्रांग होंगे, टीम में स्ट्रांग होंगे, टेक्निकली स्ट्रांग होंगे, लेकिन एक डेडिकेटेड पर्सन होता है। यस, अभी बताया, अभी ये काम, यस ठीक है सर, कोई बात नहीं, हो जाएगा। अभी बताया, यस कोई बात नहीं, हो जाएगा। ये डेडिकेशन होता है दोस्त, ये डेडिकेशन होता है। अगर आपको लगता है कि ये प्लेटफॉर्म मेरे लिए बना है, आप यहाँ इंतजार कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये मेरे लिए प्लेटफॉर्म नहीं बना है, ये लोग बस ऐसी हवा में बातें कर रहे हैं, आप यहाँ से लीव कर सकते हैं। आपने अपना सत्यापन कराया, खर्चा किया 1150 रुपये के हिसाब से, वो आपका पर्सनल खर्चा है। ये किसी को ऐसा नहीं है कि आपने दिया और किसी को यहाँ बाइनरी जनरेट हो गया, किसी को आरओआई जनरेट हो गया, या किसी के घर में आ गया, उसकी वजह से लाखों रुपए आ गया। तो इस बारे में थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए सर, बड़ी ध्यान देने वाली चीज़ है। यहाँ ध्यान से जो काम करेगा वही कर पाएगा। लोग बोलते हैं सर 26 तारीख आएगा, मतलब बिल्कुल 100%, बिल्कुल। फिर टाइम तो नहीं बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा, हो सकता है, संभावित डेट है ये, इससे पहले भी हो सकता है, इसके बाद भी हो सकता है। जब तक कंपनी अपने आप को टेक्निकली स्ट्रांग ना कर ले, टेक्निकली ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को, टेक्निकली स्ट्रांग ना कर ले, तब तक आपके पास नहीं आएगी। क्योंकि आने के बाद अगर कुछ हो जाए तो अरे बड़ी लोग मार्केट में हंसने वाले होंगे। बोलते ना, जो यूपीएससी बीपीएससी का लड़का तैयारी करता है वो शांत स्वभाव से करता है, एक दिन में नहीं बनता है। आईएएस आईपीएस एक दिन में नहीं बनता है, उसको टाइम लगता है। लेकिन लोग बोलते हैं अरे पता नहीं ये क्या, इसका लड़का बैठे बैठे मूर्ख बनाता है, घर में बैठा रहता है, बोलता है मैं पढ़ रहा हूँ, आज तक कोई एग्जाम में फेस नहीं किया। ये तो एयरफोर्स का भी एग्जाम नहीं निकाला छोटा सा, ये तो पुलिस का एग्जाम नहीं निकाला, ये तो डी ग्रुप का एग्जाम नहीं निकाला, लेकिन उसका तो निकालना था, आईएएस आईपीएस बनना था। तो आंखें, उसकी आंखों पे चश्मे लग गए, सर के बाल झड़ गए, फिर वो आईएएस और आईपीएस बना। तो अगर इस चीज़ को आप समझ सकते हैं तो आप कीजिए, और नहीं तो यहाँ से लीव कर जाइए। आगे का सेशन मैं धनंजय जी को हैंडओवर करता हूँ, आगे का होस्टिंग वो संभालेंगे। और मुझे आशा है कि आप लोग आज के प्लान को सुनेंगे तो काफ़ी अपने आप में गर्वान्वित महसूस करेंगे और अपने आप में सेटिस्फेक्शन महसूस करेंगे। अगर आपको लगता है कि नहीं ये प्लेटफॉर्म नहीं है मेरे लिए, आपसे मेरी हाथ जोड़ के एक ही विनती रहेगी, दोस्त यहाँ से लीव कर जाइए। हम लोग काम कर रहे हैं और अपने लेवल पे काम कर रहे हैं। थैंक यू एंड स्वागत है सर धनंजय सिंह आपका। थैंक यू चंदन जी, थैंक यू वेरी मच। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सबका वेलकम करता हूँ जा लाइफस्टाइल की 5 बजे वाली बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग कम ट्रेनिंग मीटिंग में। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, सुरक्षित होंगे। आप सब ख्याल रखिए आपका, क्योंकि जिस हिसाब से कोरोना की स्थिति और विकट हो रही है, बहुत सारे डेथ्स, मेरे लोकेलिटी में भी बहुत सारे डेथ्स हो रहे हैं। अच्छे अच्छे लोग जिनको हम जानते थे, अभी 2 दिन पहले मिले थे, ऐसे लोग भी
आज कुछ खबर मिली मुझे कि उनका देहांत हो गया। बहुत ही दुख की बात है। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ अपने आप का ख्याल रखिए। बीमारी एक ऐसी चीज़ है जो किसी को बोलकर नहीं आती, और ये तो वायरस है, पता नहीं किसको लग जाए, किसके माध्यम से लग जाए। इसके लिए आपका खुद का ख्याल रखना बहुत बहुत ज़रूरी है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। जैसे कि चंदन सर ने बोला कि बहुत सारी चीज़ें कल हुई, अलग अलग ग्रुप्स में भी कई बहुत सारे लोग गालियाँ देते हैं, बहुत सारे जो हमारे जो चैट बॉक्स होते हैं उसमें भी लोग बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं। और मैंने कल भी जो हमारी 5 बजे वाली मीटिंग थी उसमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर करती की थी। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी कुछ लोग ऐसे हैं जो सुधरना नहीं चाहते, कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल भी समझना नहीं चाहते ये कंपनी किस लेवल की, और क्या इस कंपनी का कितना बैकएंड स्ट्रांग है, ये कंपनी की नीयत कितनी स्ट्रांग है। मैंने कल भी एक्सप्लेन किया था। शुरू करने से पहले मैं आज भी कुछ पॉइंटर्स बताऊंगा, आप खुद सोचिए। आप इतने पढ़े लिखे हैं, आपको अपना अच्छा बुरा समझ में आता है, तो आप ये खुद सोचिए। इस कंपनी में 11 लाख से ज्यादा लोग आज तक खुद कंपनी डाल चुके हैं, किसी और ने नहीं डाला है। बाकी जो भी आए हैं वो रेगुलरली जो आ रहा है वो बाकी के जो भी प्रमोटर्स हैं, हम जैसे प्रमोटर्स, चंदन जी है, सब लोग हैं यहाँ पर, इनके माध्यम से आए हैं। अभी जो बेनेवलेंट प्रोग्राम शुरू हो रहा है वो भी कंपनी ने खुद फाइनेंसर खड़ा किया है, और कंपनी के माध्यम से ही चीजें होंगी, मतलब लोग डाले जाएंगे। मुझे ये बताइए, आज तक ऐसे नेटवर्क मार्केटिंग में आपने जितनी भी कंपनियां की होगी, भले ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग में पहले काम किया होगा, तो मैं उनसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि ऐसी कितनी कंपनियां देखी आपने इस नेटवर्क इंडस्ट्री में जिन्होंने अपनी तरफ से कंपनी को शुरू करने के लिए इस तरह के प्रयास किए। ऐसे कितने लोग देखे आपने? ऐसे कितने कंपनियां देखी जिस मैनेजमेंट की नीयत इतनी स्ट्रांग है? ऐसी कितनी कंपनियां देखी जो शुरू होने से पहले ही इतने बड़े बड़े लाखों रुपए के रिवॉर्ड्स देती है? क्या जरूरत है उन्हें देने के लिए? यहाँ पर तो ऐसे भी कुछ लोग हैं जिन्होंने बस साइन अप किया और उनको 75,000 का ये मिल गया, अपना आईपैड मिल गया, बस साइन अप करने पे। बाकी कंपनियों पे आप अगर देखोगे तो बाकी कंपनियों पे जब भी कोई कॉन्टेस्ट निकलता है तो आपसे लाखों रुपए का धंधा मांगा जाता है उसके अगेंस्ट। लाखों रुपए का बिजनेस जब आप दोगे उसके अगेंस्ट एक पर्टिकुलर परसेंटेज में आपको ये कोई गोवा ट्रिप, कोई बैंकॉक ट्रिप, या फिर कोई आईफोन, इस तरह की चीजें दी जाती है। ये कंपनी ने जब यहाँ पर कॉन्टेस्ट में जो चीजें लगाई, भले वो आईफोन हो या कुछ भी, आईफोन वो भी लेटेस्ट मॉडल का आईफोन 12, अगर उनके लिए, अगर उनकी नीयत सही नहीं होती तो उनके लिए बहुत आसान था ये चीजें इंडिया से डिलीवर करना, लेकिन उन्होंने बाहर से डिलीवर की और साथ साथ में 70% टैक्स एक्स्ट्रा भरा। कौन सी कंपनी भरती है? सारे कंपनियां अपनी पहले नियत ये होती है कहाँ पैसा कम लगे, कहाँ पैसा अपना बच सके, अपने जेब में ज्यादा कैसे पैसे आए, ये सारी चीजें सोचती है। लेकिन ये कंपनी बोलती है हम जो भी टैक्स लगे हम देंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इतनी सारी चीजें हैं, जब तक आप इस कंपनी को सही तरीके से नहीं परखेंगे आपको आपके जवाब नहीं मिलने वाले। आज भी मैं यूट्यूब पे देखता हूँ बहुत सारे लोग अलग अलग वीडियोस बनाते हैं, उसमें बहुत सारी अलग अलग चीजें देते हैं। और मैं हमेशा अपने ट्रेनिंग मीटिंग्स में, स्पेशली संडे ट्रेनिंग मीटिंग्स में, आप सबको बता चुका हूं कि जब भी कोई एक ऑनलाइन मार्केटर, स्पेशली यूट्यूबर जिसको हम कहते हैं, जब भी वो कोई सब्जेक्ट चुनता है तो वो सब्जेक्ट ऐसा होना चाहिए जो तड़कता और फड़कता होना चाहिए। तभी तो उसके इस पे व्यूज मिलेंगे, तभी तो ज्यादा से ज्यादा लोग आएंगे, और तभी तो वो वीडियो बनाने वाला पैसा कमाएगा। और वो लोग वीडियो बनाते हैं, आप लोग उसी वीडियो पर जाते हो, उस वीडियो को और खुद तो देखते ही हो, और 10 लोगों को नहीं 50 लोगों को फॉरवर्ड करते हो 50 अलग अलग ग्रुप्स में। और इतना सब कुछ करने के बाद वो पर्टिकुलर वीडियो पे हिट्स बढ़ जाती है। हिट्स बढ़ने के बाद वो बंदा पैसा कमाता है, लेकिन प्रॉब्लम कौन भुगत रहा है? जितने भी हमारे एडमिन्स हैं, जितने भी हमारे मेंटर्स हैं, उनको फोन आते हैं, सर ऐसा वीडियो आ गया है, ऐसी नेगेटिविटी चीजें बोली जा रही है, हम क्या करें आप बताइए। सबसे पहली चीज तो ऐसे वीडियोस अगर आते तो आप देखते क्यों हो? ये भी तो आपको समझना चाहिए। क्या जरूरी है आपको देखने के लिए? कंटेंट जानना है उसका, क्या जरूरी है? अगर आपको खुद पर विश्वास है, अगर आपको इस कंपनी पे विश्वास है, तो रखिए उस विश्वास को वैसे ही।
ये कंपनी कहीं भागने नहीं वाली है। कंपनी ने लिया क्या आपसे जो भागकर लेके जाएगी आपसे? कंपनी इतनी स्ट्रांग हो रही है, बैकएंड में इतनी स्ट्रांग चीजें चल रही है। अभी रिसेंट इंसिडेंसेस के बाद तो बहुत सारी चीजें ऐसे इंप्लीमेंट की है कंपनी के वेबसाइट पे जो उसको बहुत ही स्ट्रांग बनाएगी, आगे चलकर ऐसी कोई दिक्कतें नहीं आएगी। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आप लोग ये समझ नहीं पा रहे। साथ साथ में मैंने एक चीज नोटिस की, इतने सारे लोग हैं यहाँ पर, नए नए जुड़ते हैं इस सिस्टम में, लेकिन फिर भी सिस्टम को समझना नहीं चाहते, ट्रेनिंग लेना नहीं चाहते। और आप अगर ट्रेनिंग नहीं लोगे तब तक आप इस सिस्टम को पूरी तरह से समझ नहीं पाएंगे। और आप अगर चीजों को समझ नहीं पाएंगे तो आपको जाहिर है नेगेटिविटी तो पहले आएगी। कल के तारीख में आप किसी को भी प्लान दिखाने के लिए बाहर जाओगे, 2 मिनट का काम है सिर्फ। आपको किसी ने, वो बोलता है ना, जब भी कोई पॉजिटिविटी भरी जाती है तो गुब्बारे में हवा भरने की तरह है वो। बस बाहर गए, किसी ने एक सुई मार दी और गुब्बारा फूट गया। टाइम नहीं लगता ये सारी चीजों के लिए होने के लिए। लेकिन ये आपको भी समझना चाहिए कि आप अगर कोई चीजें ऐसे देख रहे हो, लोगों की सुन रहे हो, तो आपको इस सिस्टम में आना पड़ेगा, तभी वो विश्वास आएगा। किसी को दूसरे के विश्वास पे अपना विश्वास मत दे करो। आप खुद देखो, आप खुद पढ़े लिखे, आपको खुद कुछ ये से समझ में आती है, आपको मालूम है क्या करना है, आपको मालूम है सही क्या है गलत क्या है, आपके एक्सपीरियंसेस मालूम है आपको। उसके बेसिस पे आप जज कीजिए क्या है सही क्या है गलत, लेकिन पहले फैक्ट्स को देखिए। जब तक आप फैक्ट्स को नहीं देखेंगे तब तक किसी कंपनी को जज करना गलत है। और ये मैं ही नहीं, एक बच्चा भी आपको बोलेगा कि फैक्ट्स एंड फिगर्स पे कंपनी को जज कीजिए, ना कि लोगों के कहने पर, ना कि किसी यूट्यूब के वीडियो पर। और मेरी सबसे इतनी गुजारिश है कि अगर आपको सीरियसली इस कंपनी के बारे में फैक्ट्स एंड फिगर जानने हैं तो हमारी जो भी संडे को रेगुलरली 3 बजे की जो मीटिंग होती है, जिसमें मेजर इनिशिएटिव हमारे जो सीनियर मेंटोर है मिस्टर विशाल पवार जी लेते हैं, प्लीज उस मीटिंग को देखिए। प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं सबसे। आपको कंपनी की हर एक चीज बारीकियां आपको नजर आएगी उसमें, सारी डिटेल्स में। इन बारीकियों के समझने के बाद आप डिसीजन लीजिए कि कंपनी सही है, सच में शुरू होने वाली है, कंपनी कुछ पैसा लेके भागने वाली है। ये सारी चीजें आपकी जितने भी डाउट्स है जो यूट्यूबर्स अलग अलग माध्यम से क्रिएट करते हैं, बाहर के लोग आपको बोलते हैं, ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। वो कॉन्फिडेंस आएगा आप में इस सिस्टम को प्रमोट करने के लिए। और एक बार आपको कॉन्फिडेंस आ गया, एक बार आपको भरोसा और विश्वास आ गया, तो आप मार्केट में किसी को भी ये प्लान दिखाइए, आपका विश्वास डेफिनेटली बोलेगा। आपको 100% लोग ज्वाइन करेंगे आपके साथ, क्योंकि आपके पास हर एक सवाल का जवाब होगा इस कंपनी के रिलेटेड, और वो भी उनके सेटिस्फैक्शन लेवल तक। जब आप किसी को भी ये जवाब दोगे उनके सेटिस्फैक्शन लेवल तक, तब आपको लोग ना नहीं कहेंगे, वो आपके साथ जुड़ना चाहेंगे। ये याद रखिए। और ये एक बहुत अहम बात है, आज के तारीख में जितने भी लोग प्रोडक्ट इंडस्ट्री में काम कर चुके हैं उन्हें पता है प्रोडक्ट इंडस्ट्री कितनी हालत खराब है। आज एक प्रोडक्ट इंडस्ट्री में एक स्टेबल इनकम पाने के लिए कम से कम 5 साल निकालने पड़ते हैं। दोस्तों, आपको ये कंपनी ने एक ऐसा मौका दिया है जहां पर आप जिंदगी भर का इनकम 1 महीने से लेकर 6 महीने में कमा सकते हो। लोगों की जिंदगियां निकल जाती है काम करते करते, लेकिन उनकी सैलरियां नहीं आती उतनी जिसके वो जिंदगी का गुजारा कर सके। कई सपने उन्हें मारने पड़ते हैं, कई इच्छाएं उन्हें मारनी पड़ती है जस्ट बिकॉज कि उनको फैमिली चलानी है। और इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आपको अगर एक मौका मिला है इस कंपनी के माध्यम से, जहां पर आप जिंदगी की सारी सपने, अपने सारी उम्मीदें जो आज तक आपने मारी है कुछ चीजों की वजह से, अपने फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से, वो आप वापस उम्मीद जगा सकते हैं, वो आप सारी चीजें साकार कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा पेशेंस होना जरूरी है। ये कंपनी का बेसिक जो चीज है, कंपनी की जो करंट रिक्वायरमेंट है शुरू होने के लिए, वो है 30 लाख। 30 लाख लोग चाहिए 3 मिलियन का काउंटडाउन पूरा होने के लिए। हम तो प्रयास कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ में कंपनी भी इसके लिए प्रयास कर रही है। ये भी देखिए, आज तक कोई कंपनी, इतिहास को उठा के देख लीजिए, कोई भी नेटवर्क कंपनी उठा के देख लीजिए, आज तक ये इतिहास में कभी नहीं हुआ कि जहां खुद कंपनी इनिशिएटिव ले रही है इस काउंटडाउन को पूरा करने के लिए, या फिर कंपनी को शुरू करने के लिए कंपनी खुद प्रयास कर रही है, अपनी तरफ से लोग ला रही है। अभी तो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं ना कि इतना पैसा लेके भाग जाएगी, अभी तो बोलिए थोड़े दिनों में बेनिफिट प्रोग्राम शुरू हो जाएगा और ज्वाइनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट लगेगी।
तब क्या बोलेंगे? तब भी शायद बहुत सारे यूट्यूब के नए नए वीडियोस आएंगे, अभी फ्री ऑफ कॉस्ट हो रही है, उसके ऊपर और कुछ नया फंडा रचाएंगे और लोगों को नेगेटिव करने की कोशिश करेंगे। मतलब उन्हें जो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा उसके लिए भी उन्हें प्रॉब्लम है। कभी सोचा है आपने, कभी ऐसे सुना है कि फ्री ऑफ कॉस्ट कंपनी आईडी देगी, फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी केवाईसी करेगी? कौन सी कंपनी में होता है? और फ्री ऑफ कॉस्ट करने के बावजूद कौन सी कंपनी आपको अर्निंग देती है? ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मैं आपको कहना चाहूंगा तो 1 घंटा 2 घंटा भी कम पड़ जाएगा मेरे पास, इतनी सारी चीजें इस कंपनी के बारे में बोलने के लिए। लेकिन ये सारी चीजें मुमकिन सिर्फ हम संडे स्पेशल ट्रेनिंग मीटिंग में करते हैं, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा सबसे कि प्लीज उन मीटिंग्स को मिस मत कीजिए। आपकी टीम में अगर कभी भी कोई भी नया बंदा ज्वाइन होता है तो प्लीज मेक श्योर कीजिए वो उन ट्रेनिंग मीटिंग्स को देखे, उसके बाद ही उसके सवाल रखे। कोई भी मीटिंग में अगर सवाल पूछ रहा है तो उसके बाद ही वो सवाल रखे, क्योंकि वो ट्रेनिंग मीटिंग्स इतनी पावरफुल है, इतनी डिटेल ओरिएंटेड है कि हमने हर एक चीज, जो मैक्सिमम सवाल आ सकते हैं लोगों के, उसमें हमने हर एक चीज कवर की है। ये याद रखिए।